हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक से है, जिसका हम छठा अध्याय स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है निसर्ग वैभव। प्रस्तुत पाठ एक कविता है। प्रस्तुत कविता का नाम है निसर्ग वैभव, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक सुंदरता। प्रस्तुत कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये हिंदुस्तान के विख्यात कवियों में से एक कवि हैं और छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक जाने जाते हैं। इनका जन्म 20 मई को हुआ था 1900 में और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर को हुई थी 1977 में। ये प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। कविता क्या होती है? काव्य रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों के साकार रूप को कविता कहते हैं। और यह एक ऐसी ही कविता है जो आपको नेचर के बारे में बताएगी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंसान की जिंदगी से प्राकृतिक जीवन कितना खुशहाल और संपन्न है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ का फर्स्ट पैराग्राफ है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में नीश्वर। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, ईश्वर द्वारा निर्मित इस प्रकृति का रूप बहुत ही सुंदर है। पर्वतों के शिखरों से झर रहे झरने कभी घाटियों में लौट रहे हैं तो कभी धूप छांव से होते हुए चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लिपटी धूप छाह में नीश्वर, अर्थात चुपचाप बहती जा रही है। अगला पैराग्राफ है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन सलक्षण संगीत स्रोत सी, अरहर वन भू मरमर। यहाँ पर तृण का अर्थ होता है घास, अनिल इसका मतलब है पवन, समीरण, सलक्षण यानी कि मधुर, अरहर ये क्या है? प्रतिदिन यानी कि रोज। बहती हुई हवाओं के स्पर्श से खुश होकर घासें झूम रही हैं, सीमाओं से रहित हवाएं बहती जा रही हैं। मधुर संगीत का स्रोत बनी इन हवाओं के कारण वनों में मरमर अर्थात पत्तों के हिलने डुलने की ध्वनियां निरंतर सुनाई देती रहती हैं। आप फील कीजिए कि जब जहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं, वहाँ पे अगर हवा बहती है तो किस तरह का मधुर आवाज वहाँ से उत्पन्न होता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला पैराग्राफ है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकल दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। यहाँ पर मुकुल का अर्थ होता है कली और अधर का अर्थ होता है होंठ, लिप्स। गुंजन का अर्थ होता है यहाँ पर भौरे की आवाज, भौरे की गूंज। मधुकर अर्थात भौरा। मधु से भरी कलियों का रस भौरों का दल पीता है। तितलियां उन पर मंडराती हैं। दूर कहीं वन में किसी पेड़ पर बैठी कोयल नवांकुरित पत्तियों की छाया में अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत सुनाती है। अगला पैराग्राफ है। लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित। यहाँ पर जो कृष्ण है उसका मतलब होता है तेज, गुम्फित अर्थात गुथा हुआ, स्तंभित यानी कि रुका हुआ, स्टॉप, स्वर्ण अर्थात सोना और भाल यानी कि यहाँ पर किरण है, उसका मतलब सूर्य की किरण। करती उषा अभिनंदन, अभिनंदन यानी कि स्वागत। सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। यहाँ पर इस पैराग्राफ का अर्थ है कि सूर्य की नुकीली किरणें नीले आकाश की छाया में गुथी हुई लगती हैं। जब सूर्य की तिरछी किरणें धरती पर पड़ती हैं तो वे अचल तरंगों की तरह दिखाई देती हैं। सोने की भाले जैसे प्रतीत होने वाली किरणें प्रातः काल धरती पर पड़ती हैं और शाम होते ही संध्या वंदन के साथ एकांत में कहीं छिप जाती हैं। इसका अगला पैराग्राफ है।
अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। दर्पण यानी कि शीशा, शैल यानी कि गिरी पर्वत। इस पैराग्राफ का अर्थ है कि रात्रि होने पर आसमान में लगातार चमकते तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि वे चंद्रमा के प्रतिरूप हैं। जिस तरह शीशे में देखने पर हमारा ही प्रतिरूप दिखाई देता है, उसी प्रकार ऐसा लगता है कि जो वो तारे हैं वो चंद्रमा के क्या है, प्रतिरूप हैं। बड़े बड़े पर्वतों पर सोया हुआ समीर अर्थात पवन जाग जाता है, अर्थात पवन बहने लगती है। अगला पैराग्राफ है, सदह स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वह चित्र भरा पर्वत जीवन में। यहाँ पर सदह का अर्थ होता है इसी समय, एट द मोमेंट। स्फुट यानी कि फैला हुआ। इसका अर्थ है यहाँ पर कि सुंदर पर्वतों को देखते ही मन सम्मोहित हो जाता है। इन अचल पर्वतों का जीवन कितना अनोखा और आश्चर्यचकित कर देने वाला है। यहाँ पर पर्वतों के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। अगला पैराग्राफ है, खग चघते फल कुतर रही गिलहरियां कोमपल, वन पशु सब लगते प्रस्थित मरकत आंगन में। यहाँ पर खग का अर्थ होता है पक्षी, कुतरना अर्थात खाना, मरकत का अर्थ होता है पन्ना, एक रत्न है। इस पैराग्राफ का अर्थ है कि पक्षी जो है वो फल खा रहे हैं, गिलहरियां वृक्ष की कोमपलों का आनंद ले रही हैं, उसे कुतर कुतर कर खा रही हैं। वन के सभी पशु प्रसन्न लग रहे हैं, प्रत्येक आंगन मरकत जैसे रत्नों से भरा हुआ है, अर्थात हर घर संपन्न और खुशहाल है, ऐसा कवि की कल्पना है यहाँ पर। अगला पैराग्राफ है, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जग, चेतन जग में क्या कारण, रहता अरहर जो विषण जीवन मन का संघर्षण। यहाँ पर स्वाभाविक अर्थात जैसे तैसे, जो कि नेचुरली होता ही है। संघर्षण इसका अर्थ होता है संघर्ष करना, और विषण का अर्थ होता है उदास, दुखी। कवि इस पैराग्राफ में बताते हैं कि हे ईश्वर, मुझे विवाह कारण नहीं पता चलता कि आखिर क्यों इस जड़ जगत में इतनी खुशियां हैं, जबकि चेतन अर्थात इंसानों की दुनिया का प्रत्येक दिन संघर्षों और दुखों से भरा होता है। यहाँ पर कंपैरिजन किया है उन्होंने कि जो प्रकृति का सौंदर्य है, जो प्राकृतिक जीवन है वो इतना सुंदर है, लेकिन जो मानवीय जीवन है उसका हर एक दिन हर एक क्षण संघर्षों से भरा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? कारण ऐसा कवि को नहीं मिल रहा है कि क्यों हो रहा है। अगला पैराग्राफ है लास्ट, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिदिन नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपने क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। यहाँ पर मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, मानव। विश्लेषण यानी कि अलग करना, और संश्लेषण यानी कि मिलाना। प्रतिनिधि यानी जो मेन, जो सब कुछ देखता है, किसी के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति। क्षुद्र अर्थात छोटी, अहंता, अहंता का अर्थ होता है घमंड। सीमित यानी रुका हुआ, केंद्रित यानी कि बीच का केंद्र, छिन्न का अर्थ होता है कटा हुआ, अलग। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं जैसे घमंड निकालना पड़ेगा और प्रेम को अंदर लाना पड़ेगा अपने स्वभाव में। आखिर कैसे ईश्वर के प्रतिनिधि मनुष्य का जीवन शापित हो गया, यानी कि जो मनुष्य है वो ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया है यहाँ पे, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा लगता है कि ओछे अहंकार में मनुष्य स्वयं तक ही सीमित व केंद्रित होकर संसार के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है। यानी यहाँ पर बताया है कि जो इंसान है उसके अंदर ऐसा घमंड आ चुका है, और इसी घमंड के कारण वो अपना विकास नहीं कर पा रहा है, और जब खुद विकसित नहीं हो पा रहा है तो संसार को क्या विकसित करेगा, क्योंकि वह सीमित और एक ही जगह पर रुका हुआ रह गया है। कौन? इंसान, क्योंकि उसके अंदर क्या आ चुका है? अहंकार। ये था इस पैराग्राफ का मतलब। तो इस तरह से निसर्ग वैभव का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके मतलब समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।